तो दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे कि रावलपिंडी के कमिश्नर साहब ने जो बयान दिया है, क्या वो अपना बयान खुद से दिया है या उनसे बयान दिलवाया गया है। हकाइक की रोशनी में इस चीज़ में फ़र्क निकालेंगे कि बयान उन्होंने दिया या किसी ने दिलवाया। और रात 12 बजे चीफ इलेक्शन कमिश्नर उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई। लियाकत अली चट्ठा की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सच्चा साबित होने के लिए। लेकिन जिन लोगों को चीफ इलेक्शन कमिश्नर उर्फ मुंशी साहब ने जिन लोगों को बिठाया हुआ था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उनकी शक्लों से ये वाज़ह लग रहा था कि जिस तरह की हाँक कर डंडे सोटे चलाकर ज़बरदस्ती किसी को मुसलमान से गैर मुस्लिम बनाया जा रहा हो, उसका मज़हब तब्दील करवाया जा रहा हो, इस तरह की शक्लों के साथ लोगों को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिठाया जा रहा था। जिस तरह कि आपने पहले देखा होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को जब ज़बरदस्ती प्रेस कॉन्फ्रेंसें करवाई जा रही थीं तो उनके चेहरे वाज़ह तौर पर ये बता रहे थे कि उनके साथ क्या हो रहा है। क्या वो खुद से अपने ज़मीर की आवाज़ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं या डंडे की आवाज़ पर। अब ये मोहतरमा देख लें, DRO चकवाल हैं। अब इनका चेहरा देख लें, इनकी शक्ल देख लें। क्या जिनके ज़मीर की आवाज़ जागती है उनकी इस तरह की शक्ल होती है आवाम को बताते हुए या बताने के बाद जो कमिश्नर पिंडी कह रहे हैं कि वो झूठ है, इस तरह की शक्ल नहीं होती। इनकी शक्ल से लग रहा है कि मोहतरमा को ज़बरदस्ती बच्चे मारने की धमकी दी गई होगी, नौकरी छीनने की धमकी दी गई होगी या पूरा ख़ानदान इनका गायब करने की धमकी दी गई होगी। किसी किस्म की धमकी दी जा सकती है जिसकी वजह से इनकी शक्ल ऐसी है। इनके जो मुंह पर बात आ रही है वो इनके दिल के अंदर नहीं है। जो दिल के अंदर है वो मुंह पे नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही? सामने डंडा नज़र आ रहा होगा, सामने बच्चों की शक्लें नज़र आ रही होंगी। हो सकता है बच्चों को अगवा करके फिर इनको प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए बिठाया गया हो। अब ये एक भाई साहब देख लें, इस भाई साहब की शक्ल से भी आपको खूब अंदाज़ा लग गया होगा कि भाई साहब भी ज़बरदस्ती प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए बिठाए गए हैं। दिल की आवाज़ नहीं, डंडे की आवाज़ के साथ। कमिश्नर रावलपिंडी ने बज़ाहिर तौर पर एक अच्छा काम किया है। शायद थोड़ी सी ताख़ीर की है, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, हिम्मत तो की। लेकिन सवाल है कमिश्नर रावलपिंडी के लिए कि अगर आपने जस्टिस काजी फायज़ ईसा का नाम लिया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का नाम लिया कि उनको भी सज़ा दी जाए, वो भी धांधली करवाने में पूरे मुलव्वस हैं, तो जनाब आपने ये नहीं ज़ाहिर किया, ये नहीं बताया आवाम को कि आपको धांधली करने के लिए किसने मजबूर किया था, किसने आपके ज़मीर की कीमत लगाई थी, कितने में आप बिके थे, या आपके बच्चे किसने अगवा किए थे कि इलेक्शन वाले दिन धांधली करो, या आपको धांधली करने की इंस्ट्रक्शन कहाँ से आई थी। तो कमिश्नर रावलपिंडी उनको ये बात वाज़ह करनी चाहिए थी कि धांधली करने का उनको कहा किसने था। किसने कहा था कि नून लीग को जितवाना है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़ाद कैंडिडेट को हरवाना है। उनको इंस्ट्रक्शन किसने दी थी? बस आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि मैंने 13 लोगों को वफाक में जितवाया है और सूबाई में 30 लोगों को मैंने जितवाया है धांधली के ज़रिए। ये गुनाह की कबूलियत नहीं है। गुनाह की कबूलियत तब होती जब आप असल बंदे का नाम बताते कि इस बंदे ने मुझे धांधली करने के लिए कहा था। आपने ये तो कह दिया कि ये दोनों लोग भी मुलव्वस हैं, काजी साहब और चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब हैं, इनसे भी तहकीकात होनी चाहिए। तो आपने उनको शामिल होने का कह दिया, लेकिन ये नहीं कहा कि इंस्ट्रक्शन कहाँ से आई थी, हुक्म किसका था। क्या नवाज शरीफ का हुक्म था? क्या मरियम नवाज का हुक्म था? या किसी और का हुक्म था? जनाब आपको ये चीज़ वाज़ह करनी चाहिए थी। लग ये रहा कि कमिश्नर रावलपिंडी के इस बयान से कि इलेक्शन को कलअदम करार देने की साजिश है, क्योंकि जो सोचा गया था उसके बरक्स आवाम ने रिज़ल्ट दिया है, आवाम निकली है और आवाम ने इनकी जो सोच थी उनसे बढ़कर वोट डाला है इमरान खान को, PTI को। अब गेम इनके हाथ से निकल चुकी थी। अब इन्होंने सोचा कि जनाब इलेक्शन कलअदम करार देने के लिए कोई जवाज़ बनाया जाए। तो मुझे ये लगता है, मेरी ज़ाती राय के मुताबिक, कि कमिश्नर रावलपिंडी को प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए लॉन्च करना, जबकि उनकी रिटायरमेंट को 14 दिन बाकी हैं, तो दाल में कुछ काला नहीं बल्कि दाल पूरी की पूरी काली है। क्यों कि इलेक्शन को कलअदम करार देने का कोई जवाज़ बनाया जाए और इसी सेटअप को लॉन्ग टर्म ज़्यादा लंबा खींचा जाए, या काकड़ सेटअप को, और मार्शल लॉ की भी राह हमवार हो। शायद के इस तरह की कोई ये प्लानिंग हो, मुझे ये लग रहा है।
चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने यह कहा कि इनका इलेक्शन से कोई ताल्लुक नहीं है, इनके अंडर में कोई डीआरओ कोई आरओ नहीं आता। ये कमिश्नर रावलपिंडी के अंडर में वो बात कर रहे थे। तो ये आपको तस्वीर एक नज़र आ रही होगी जिसमें पोलिंग वाले दिन 8 फरवरी वाले दिन ये कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्टा साहब पोलिंग स्टेशन के अंदर खड़े हुए हैं, अमले से बात कर रहे हैं, अमले को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। शायद कि यही इंस्ट्रक्शन दे रहे होंगे कि जनाब पीटीआई के लोगों को नहीं जीतने देना, इमरान खान के लोगों को नहीं जीतने देना। तो यहाँ पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर का झूठ पकड़ा गया है। ये नहीं है जिस तरह ये रावलपिंडी का एक सामने आया है। आपने जितने भी डिवीज़न है सब के जो कमिश्नर्स हैं उनको यही इंस्ट्रक्शन दी होंगी कि जनाब पीटीआई के लोगों को नहीं जीतने देना, नून लीग को जितवाना है। कमिश्नर पिंडी का जो इल्ज़ाम है चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर वो दुरुस्त नज़र आ रहा है। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अल्लाह हाफ़िज़।